एक मुर्दा भी तिरंगा लेके जो है कि शामिल हो रहा है यात्रा में कि मरा नहीं मैं जिंदा हूँ, डेड मैन वॉकिंग, डेड मैन फास्टिंग, डेड मैन इंडिया प्रेसिडेंस रेसिंग 2012। गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, देख व सुन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें आज तक जिंदा नहीं किया गया है। ये लोकतंत्र है कि षड्यंत्र है, कुछ समझ में नहीं आता है साहब। 114 बार हिंदुस्तान का ऐसा कोई जेल नहीं बचा है जहां हमें नहीं ये लोग भेजे हैं। तिहाड़ जेल से लेके चौका घाट जेल अभी 3 महीना रहे हैं। हम विधानसभा भवन पे जाके कफन ओढ़ के सो गए थे। 15 मिनट में पूरा पुलिस का काफिला आ गया, बोले आपको सम्मान पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। अभी हमने नामांकन भरने के लिए यहाँ पे वो किया था चुनाव में, डीएम साहब हमको बंद करवा दिए। मोदी योगी मुर्दा से डरते हैं इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। कहे बंद करा दिए, हम कोई आतंकवादी है कि जब हम निकले थे तो मुझे लगा कि हम ही एक ऐसे हैं मरे हुए, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि हमारी तरह लाखों मुर्दा हैं। इसकी यूनियन भी है। हाँ। और हर जिला में आपको 10-5 मिल जाएंगे ऐसे मुर्दा। बोले परमिशन लो, हम कहे परमिशन तो जिंदा लोग लेते हैं, मुर्दे को परमिशन की क्या जरूरत है। वही एविडेंस लेके मैं लड़ रहा हूँ कि अगर मैं मरा हुआ हूँ तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ रहा है, मैं मरा हुआ हूँ तो तिहाड़ जेल कौन जा रहा है। अभी हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद हैं, जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर, और यहाँ पे हम आपको एक ऐसा नमूना दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 21 सालों से सरकारी कागजातों में वो मर चुके हैं और पिछले 21 सालों से देश के बड़े बड़े जो नेता, मंत्री, विधायक, सरकारी अधिकारी जितने भी लोग हैं सभी के सामने जा करके ये साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ, लेकिन सरकारी कागजातों में उनको मार दिया गया है। अभी देखिए कि मैं वाराणसी जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और इसी कार्यालय के गेट पे आपको एक व्यक्ति दिखाई देंगे जो वो मर चुके हैं, लेकिन आपको कैमरे में दिखेंगे कि वो जिंदा हैं। तो भाई साहब, जो व्यक्ति जिंदा है उसको मरा हुआ सरकार के अधिकारियों ने कैसे साबित कर दिया, इनके ज़मीन को कैसे कब्जिया लिया गया, इन सभी कहानियों पे चर्चा किया जाएगा। हमारे साथ संतोष जी हैं। माता की जय। संतोष जी, आप तो जीवित हैं जी, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ, कैसे ये मतलब कहा जा रहा है? जी, इसे विडंबना कहेंगे साहब कि 21 सालों से सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में जिंदा है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। और एक मुर्दा भी तिरंगा लेके जो है कि शामिल हो रहा है यात्रा में कि मरा नहीं मैं जिंदा हूँ, डेड मैन वॉकिंग, डेड मैन फास्टिंग, डेड मैन इंडिया प्रेसिडेंस रेसिंग 2012। राष्ट्रपति का भी हमने नामांकन दिल्ली से किया था, जिसे पूरा मीडिया ने, वर्ल्ड के मीडिया ने कवर किया था। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, देख व सुन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें आज तक जिंदा नहीं किया गया है। ये लोकतंत्र है कि षड्यंत्र है, कुछ समझ में नहीं आता है साहब। कहाँ गए हैं अपने आप को साबित करने के लिए? ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहाँ हम नहीं गए। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, भारतीय दूतावास से लेके PM, CM, DM, हर जगह हमने फाइल लगाई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये 13वीं भी आपकी हो चुकी है, आपका क्रियाक्रम सब कुछ जी हो चुका जी है? जी जी 13वीं हो गई है, मगर मैं जिंदा हूँ साहब, मैं जिंदा हूँ। 2 मिनट रुक जाइए ना, बाइक चल रहा है, आप भी उसी में परेशान है। जाएदा भैया, जा जा, तो ही पहले जा। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जो है कि कागजातों में मर चुके हैं, लेकिन ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि ये जो है कि जिंदा हैं और पिछले 21 सालों से जो है कि कोशिश कर रहे हैं कि ये साबित कर पाए। लगता है इन भ्रष्ट अधिकारियों में आप जो है कि साबित कर पाएंगे? देखिए, क्योंकि होता क्या है, पहले ज़माने में आदमी मरता था, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा हो गया शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी हैं अधिकारियों की। अगर इनकी आत्मा जिंदा होती तो मुझे कब का जिंदा कर देते। लेकिन ये अभी जैसे जब जहाँ भी मैं जाता हूँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये लोग 151, 701 में उठा के मुझे जेल यात्रा करा देते हैं। जेल में जाते तो आपके नाम से FIR होता होगा ना? अब पता नहीं, अपने ही पकड़ते हैं, अपने ही छोड़ते हैं। 114 बार हिंदुस्तान का ऐसा कोई जेल नहीं बचा है जहां हमें नहीं ये लोग भेजे हैं। तिहाड़ जेल से लेके चौका घाट जेल अभी 3 महीना रहे हैं। मतलब ये इनके पे जब आती है तो मुर्दा को जिंदा, जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। अपने ही पकड़ेंगे, अपने ही स्टाफ के लोगों से बोल के मुचलका क्या कहते हैं वो दे के भर के छुड़वा लेते हैं, और हम ऐसे साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। तो ये कई सालों से ये गले में लटका के घूम रहा है, लेकिन अभी तक साबित नहीं कर पाया। कुछ नहीं, जबकि मेरे बारे में PM, CM, DM सब बाई नेम बाई फेम जानते हैं। जी जी, बाई नेम बाई फेम सब जानते हैं। अभी 2 महीना पहले CM योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट भी दिया था हमारे बारे में। हम विधानसभा भवन पे जाके कफन ओढ़ के सो गए थे।
15 मिनट में पूरा पुलिस का काफिला आ गया। बोले आपको सम्मानपूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किए, थाने पे ले गए, बैठाए। और सीएम साहब को जब इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने बाइट भी दिया कि अब किसी को 20 साल तख्ती लटका के साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जिंदा हूँ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन रात गई, बात गई, फिर भूल गए। बोले जो भूमाफिया हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ये लोग को उन्हीं को पूछ देते हैं, मामला ठंडा हो जाता है। अच्छा, आपको मरा हुआ कैसे साबित किया गया, किस वजह से, किसने किया आपको साबित? जी देखिए, हमारी कहानी सन 2000 तक हम अपने गांव में थे। हमारे पिताजी आर्मी में थे, स्वर्गीय मूरत सिंह। उनका देहांत 1988 में होता है, और जब पिताजी का देहांत होता है उस समय हम नाबालिग थे। ऑल प्रॉपर्टी वरासत हमारे नाम से 1988 में हो गई थी नाबालिग तौर पे, और माताजी विधवा के तौर पे। और माताजी का 1995 में देहांत हो गया। ऑल प्रॉपर्टी ऐसे ही नाबालिग तौर पे ही चलता रहा। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए और उनसे मेरी मुलाकात हुई। साहब को हमने कुकिंग करके कुछ खाना खिलाया, उनको अच्छा लगा। बोले बेटा आप फौजी के बेटे हो, आप हमारे साथ बम्बई चलो, और लेके चले गए। 3 साल हम उनके साथ रहे। 3 साल में गांव के हमारे चचेरे भाई, ताऊ काका जो भी है, दयात परदार, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, बहुत लोगों ने मिलकर, हर जाति के लोगों ने मिलकर, ग्राम प्रधान संजू देवी दिरकल्लू, इन लोगों ने वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा एफिडेविट लगाते हैं। लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लेते हैं। तब से लेके अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा है, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। आपका 12.5 एकड़ जमीन आपके पड़ोसी ले लिए हैं? जी, पटदार लोग। तो वो अरबों खरबों की जमीन है, वो राज कर रहे हैं, और आप अपने आप को जिंदा साबित करने में देखिए यही है ना साहब, जो असली ओनर है वो सड़कों पे भटक रहा है, अब भ्रष्टाचार करने वाले। तो ये तो आपका उम्र अब बीतते जा रहा है, कब तक साबित करिएगा? हाँ, जब तक सांसों में सांसें हैं तब तक साबित करेंगे कि मैं जिंदा हूँ। और रही बात, मैं एक ही सवाल करता हूँ सरकार से और सिस्टम से कि मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दा जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? बताओ। अच्छा, वोट वगैरह देते हैं? वोटर आईडी में नाम है साहब हमारा। अभी हमने नामांकन भरने के लिए यहाँ पे वो किया था चुनाव में, डीएम साहब हमको बंद करवा दिए। यही डीएम साहब, लिंगम साहब, बंद करवा दिए। ऑल पेपर मीडिया में चला। वो बोले मोदी योगी मुर्दा से डरते हैं इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। काहे बंद करा दिए? हम कोई आतंकवादी है? काहे बंद कराए भाई? देखिए, थोड़ा सा साइड में और थोड़ा चलते हैं, बातें बहुत कुछ होना जरूरी है। बता दें कि जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका संतोष नाम है, और संतोष जी पिछले जो है कि 21 सालों से अपने आप को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये जो है कि जीवित है। लेकिन क्या ये भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट जो भी इंजीनियर, जो भी सब लोग हैं, क्या ये साबित कर पाएंगे कि ये जीवित हैं? ये गले में लगाते लगाते थक जाएंगे, एक समय आएगा कि आप सच में मर जाएंगे, फिर कैसे साबित करेंगे जी? देखिए, ऐसा है साहब कि जब हम निकले थे तो मुझे लगा कि हम ही एक ऐसे हैं मरे हुए, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि हमारी तरह लाखों मुर्दा हैं ऐसे। अच्छा। इसकी यूनियन भी है। हाँ। और हर जिला में आपको 10-5 मिल जाएंगे ऐसे मुर्दा। बनारस में भी 2-4 और है, और हर जिला में आपको तो इसकी यूनियन है। हमसे भी मिले काफ़ी लोग। आप ये कह सकते हैं कि 2-4-5 हज़ार मुर्दों के संपर्क में हम खुद ही हैं। हमारे जीवन पे डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में बहुत सी बनी है। तो उनको देखता हूँ तो अपना गम भूल जाता हूँ कि बोले यार मैं तो मरा ही हूँ, ये भी मरे हैं, चलो मिल के हम लोग लड़ते हैं। हम लोग मिल के मुर्दे सब लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार की आंखें खोलने के लिए, तख्त पलटने के लिए एक मुर्दा ही काफ़ी है। बाकी मुर्दों की क्या जरूरत है? क्या उम्मीद है कि कोई ऐसा समय आएगा जिस दिन आप जिंदा हो जाएंगे? जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है साहब, हम भी उम्मीद पे दुनिया, हम भी कायम है। और देखते हैं कब तक इनका विचार, आत्मा कब तक नहीं पलटती है। जिस दिन पलटेगी उस दिन तख्त पलट जाएगा। इतने कैसे, कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कमाई धमाई कुछ करते हैं कि नहीं? कुछ नहीं। ऑल कलम वाले दीदी, कलम वाले भाई, पत्रकार, मीडिया, पुलिस, जो भी कोई आएगा मुझे चाय पिला देगा, कोई खाना खिला देगा। और 10 से 5 यहाँ धरने पे रहते हैं। और हालांकि मेरी रिपोर्टिंग भी नहीं जाती है क्योंकि डेड मैन है और परमिशन नहीं लिए हैं। बोले परमिशन लो, हम कहे परमिशन तो जिंदा लोग लेते हैं, मुर्दे को परमिशन की क्या ज़रूरत है? हमको जिंदा कर दो, हमको धरना देने की क्या ज़रूरत है? तो ना परमिशन देंगे ना हमारा शो करेंगे धरना। तो वैसे ही हमारा बोलते हैं अनलीगल हो तो अनलीगल ही चलने दो। हम अपना प्रोटेस्ट, अपना धरना दिल्ली के जंतर मंतर पे 10 साल लगातार धरना दिए, लखनऊ दारुल सफा पे दिए, जीपीओ पार्क पे, बम्बई दिए, और यहाँ भी दे रहे हैं 3 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। देखिए, तो अभी हम बनारसी के ये जो है कि जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर हैं।
यहाँ पे जो है कि पिछले कई सालों से देश के अलग अलग कोने में जा करके प्रोटेस्ट करते हैं और इनको जो है कि गिरफ्तार भी किया जाता है, इनके नाम से FIR करके जेल में भी डाला जाता है, तब वो जीवित रहते हैं। जब FIR करना होगा तो 114 बार जो जेल गए ना, तब ये जीवित रहते हैं, लेकिन इनके संपत्ति को लौटाने के लिए इनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ये है अपने देश का कानून कि एक जिंदा व्यक्ति एक लाश बना दिया गया है, अपने गले में माला लेकर के घूम रहे हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन अभी तक साबित नहीं कर पाया गया है। देश के बड़े बड़े मीडिया से लेकर के छोटे छोटे जो भी मीडिया है, सब लोगों ने इनकी खबर दिखाई है, लेकिन देश के जो भी अधिकारी हैं, नेता मंत्री विधायक सब कुछ है, उनके जो है कि कानों में जू नहीं रह रहा है कि इनको साबित किया जाए कि भाई साहब ये जिंदे हैं और इनके पड़ोसी इनका जमीन हड़प के खा रहे हैं, राज कर रहे हैं। चलिए, इनको प्रशासन का नज़रों में लाया जाए, नज़र तो है ही, लेकिन इनको ज़रूरत है साबित करने का कि ये जीवित हैं। भाई साहब, जनता से हम कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तक अगर मैं जिंदा बचा हूँ तो जनता की सबसे बड़ी देन है कि जनता आती है, कोई चाय पिला देता है, कोई खाना खिला देता है। चूंकि राजस्व विभाग में मुझे मरा हुआ घोषित किया गया है, बाकी डॉक्यूमेंट में मैं जिंदा हूँ, वही एविडेंस लेके मैं लड़ रहा हूँ कि अगर मैं मरा हुआ हूँ तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ रहा है, मैं मरा हुआ हूँ तो तिहाड़ जेल कौन जा रहा है, मैं मरा हुआ हूँ तो आपके चैनल पे बाइट कौन दे रहा है, अगर मैं मरा हुआ हूँ तो बैंक में मेरा खाता कैसे चल रहा है। तो वही आप लोगों से निवेदन और जनता से, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया से, कि आप लोग हमारी तरह और हमको कुछ मदद करें, जिंदा रहने हेतु 10-5 रुपए की हो सके तो हेल्प करें। हाँ, अगर आप आदेश दे तो हम अपना गूगल पे नंबर बोल सकते हैं। देखिए, इनको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप लोगों से जितना भी हो सके थोड़ा बहुत अगर आप लोग मदद करेंगे तो हो सकता है इनका जीवन यापन हो सके। बाकी भाई कागजातों में तो ये मर चुके हैं, अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो खर्चा जरूरी है। तो लगभग 10 से 5 जो है कि जिला अधिकारी आवास के बाहर रहते हैं। इनका UPI नंबर स्क्रीन पे चला देंगे, जो भी आप लोगों से हो सकेगा मदद जरूर कीजिएगा।